तो थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आज स्टार्ट कर देंगे। कल भी एक थ्योरी मैंने बताई थी जिसका नाम क्या है, पहला नाम क्या है, इनोवेशन थ्योरी। ठीक है, इनोवेशन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया बेटा, शुम्पीटर के द्वारा। ठीक है, या स्कम्टर कुछ भी बोल सकते हैं, शुम्पीटर बोल सकते हैं, जो भी है। इन्होंने क्या बोला कि सर अगर आपको इंटरप्रेन्योर बनना है तो आपके अंदर कौन सी कला होनी चाहिए, इनोवेशन करने का, कुछ नया, है ना। जैसे इसमें कई सारे मैंने बोले थे 5 पॉइंट्स थे इसके अंदर, वो 5 आपके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे इंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। ठीक है, ये शुम्पीटर का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये मत कहेगा सर आप तो बोल रहे हैं सर, हैं बोल ही रहा हूँ मैं। ठीक है, सब दिन के हैं सर। ठीक है भाई, वो 3 इडियट वाला डायलॉग है, बोल वो रहे हैं, शब्द हमारे हैं, बाद पता चलता अरे क्या बोल रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या लिखा है, इंटरप्रेन्योर इमर्स बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल हैविंग सर्टेन साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स दैट इज विल पावर टू टॉलरेंस कैपेसिटी। उसके अंदर टॉलरेंस की कैपेसिटी होनी चाहिए। जैसे होता नहीं, कुछ गलती हो गई आपसे तो आपको सहना भी पड़ेगा। ठीक है, इनोवेशन में क्या होता है, लोग आपको, मैंने बोला था ना, इनोवेशन अगर आप कुछ नया करते हैं, कुछ नया करने जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, रोकते हैं आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं। ठीक है, कुछ भी आप नया करो देखो, पढ़ाई में ही कुछ नया करो देखो। ठीक है, बहुत लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, कुछ लोग बढ़ाते भी हैं आगे आपको, लेकिन 90% आपको देखने को मिलेगा कहेंगे अरे नहीं कर पाओगे। ठीक है, नहीं हो पाएगा तुमसे, तुम्हारे लायक नहीं है ये। ठीक है, तो ये अब आपने लेकिन इनोवेशन सोच लिया है, नई चीज़ें सोच ली है, तो आप उसको क्या करोगे, कैपेसिटी होनी चाहिए। लोग 10 लोग बोलेंगे, 10 लोग से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बिजनेस आपका है, सोच आपकी है। ठीक है, गुड्स आपका है, कैपिटल आपका है, आपको लगाना है, आपको इन्वेस्ट करना है, आपको लॉस होगा, आपको प्रॉफिट होगा, दूसरे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो इनोवेशन करने वाले को इस चीज़ की कैपेसिटी उसके अंदर होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया था ना कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें उन्होंने इंक्लूड की हैं बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स, कि एक इंटरप्रेन्योर क्या करता है, नए गुड्स का इंट्रोड्यूसमेंट करता है। दूसरा, इनोवेशन ऑफ न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, नए तरीके का प्रोडक्शन मेथड लेके आता है आपके सामने। ठीक है, इनोवेशन यही तो होता है, कुछ नई चीज़ें लेके आना। ओपनिंग ऑफ न्यू मार्केट, नया मार्केट ही ओपन कर देता है। ठीक है, वो भी एक इनोवेशन ही है। फिर उसके बाद डिस्कवरिंग अ न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, मैंने कल वो ब्रिक्स वाला एग्जांपल दिया था आपको कि ब्रिक्स तो बनता है, लेकिन मैं किससे बना रहा हूँ, वेस्टेज वाले गुड्स से बनाता हूँ। ठीक है, तो उससे बना रहा हूँ, तो बात तो सेम ही है, लेकिन मैंने कुछ क्या कर दिया, नया कर दिया। ठीक है, कि वेस्टेज का भी यूज़ करके हम ब्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। कैरिंग आउट अ न्यू सोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, वो एक नया सोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ओपन करता है, चलाता है। जैसे हमने इंटरप्रेन्योर की डिफिनीशन पढ़ी थी कि इंटरप्रेन्योर क्या करता है, नया वेंचर खोलता है। ठीक है, उसको चलाता है, उसको डायरेक्ट करता है। ठीक है, मेन कैपिटलिज्म जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, एक इंटरप्रेन्योर के द्वारा होती है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके अंदर क्या होता है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, इनोवेशन करेगा, कुछ भी नई चीज़ें लाएगा। ठीक है, मार्केट में इंट्रोड्यूस करेगा, रिस्क तो है, बिकेगा नहीं बिकेगा, कैपिटल लगाया हूँ क्या होगा। ठीक है, ये सब आपके अंदर सोच पहले से ही डेवलप होना। अभी रिस्क थ्योरी भी आएगी, अभी नाइट की थ्योरी है। ठीक है, रिस्क थ्योरी। फिर सुपरिटेंडेंट उसके अंदर होना चाहिए, रख रखाव, देख रेख। ठीक है, कि रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है, कितना मेरे पास है, कितना हम यूज़ करके इसको यूटिलाइज करके हम क्या कर सकते हैं, फिनिश गुड्स बना सकते हैं। सब कुछ इसके अंदर क्षमता होती है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन भी होना चाहिए आप। ठीक है, लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना, होलसेलर, रिटेलर्स, इनके साथ कोऑर्डिनेट करना, कस्टमर्स के साथ कोरिलेट करना, कम्युनिकेट करना, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये शुम्पीटर की थ्योरी थी। ठीक है, वो इनोवेशन थ्योरी मैंने बोला था, ये चार्ट पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और एग्जाम में अगर आ भी गया मान लो, ठीक है, इनोवेशन थ्योरी लिखने के लिए, तो आप ये चार्ट जरूर बनाइएगा। ठीक है, इसका ये बहुत ज़रूरी है। वही सेम चीज़ जो आपने ऊपर लिखा है, ये इसी को उसने चार्ट में क्या कर दिया है, डिफाइन कर दिया बस। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, दूसरे थ्योरी पे चलते हैं, जिसका नाम क्या है, इकोनॉमिक थ्योरी। इसमें लिखा हुआ है इकोनॉमिक थ्योरी। इकोनॉमिक थ्योरी में क्या लिखा है कि सर जब मोस्ट फेवरेबल कंडीशन रहती है, जैसे यूएस है, यूके है, वहाँ पे क्या बोलते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने का बहुत फेवरेबल कंडीशन रहता है। ठीक है, वहाँ पे आसानी से आप बिजनेस क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी सहयोग करती है आपको। ठीक है, गवर्नमेंट भी क्या करती है, सहयोग करती है। नहीं, अभी स्टार्ट हो, हाँ 3:20 से 4 बजे तक। तो क्या बता रहा था कि वहाँ पे कंडीशन क्या है, फेवरेबल है। ठीक है, तो फेवरेबल है तो वहाँ आसानी से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस या स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक इंटरप्रेन्योर को क्या देखना चाहिए कि अगर वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, बिजनेस ही करना चाहिए। नौकर बनने से अच्छा आप क्या करिए, नौकरी दीजिए। ठीक है, तो इंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको एक और चीज़ ललक देती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, कि अगर आपके एरिया के अंदर, आपके देश के अंदर, ठीक है, आपके राज्य के अंदर क्या बोलते हैं, बिजनेस करने की कला है, वहाँ पे बिजनेस क्या कर सकते हैं, ओपन करके आप क्या कर सकते हैं, और लोगों को रोजगार दे सकते हैं, खुद मालिक बन सकते हैं। तो आप क्या करिए, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरप्रेन्योर को बढ़ावा दीजिए। जैसे गुजरात हो गया, ठीक है, गुजरात साइड आप जाइए, देखिए बिजनेस माइंडेड लोग ही मिलेंगे वहाँ पे।
वहाँ पे ये नहीं कोई कहेगा कि हम IAS बनेंगे, पीसीएस बनेंगे। वहाँ सोच क्या है, वहाँ एकदम बिजनेस माइंड वाला है कि यही धंधा करना है, ये धंधा वो धंधा, वहाँ धंधा बोला जाता है, ठीक है। तो वो बिजनेस करना है, तो वो क्या है, वहाँ का माइंडसेट ही वैसा है, ठीक है। वो चाहते हैं कि हम रोजगार दें, हमारे अंदर काम करें लोग, ठीक है। हम नौकर ना बने, हम नौकरी देंगे, वो नौकर रहेगा वो, ठीक है। हम उसको डायरेक्शन देंगे उसको, ठीक है। तो वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, इसलिए वो कर रहे हैं। लेकिन यूपी में और बिहार में ऐसी कंडीशन नहीं है। यहाँ पे कोई बिजनेस माइंड अभी कोई बोलेगा हंसने लगेंगे लोग, ठीक है। अरे हंस कि मतलब तू बिजनेस करवा, चल IAS तैयारी करा है, ठीक है। नहीं कर पाएंगे, LLB कर ला, ठीक है, ये सब करा देंगे आपको। लेकिन 1.5 लाख रुपये आप मांगे कि स्टार्टअप स्टार्ट करना है, कोई नहीं देगा, क्योंकि सोच वाले नहीं है ना। यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन भी वैसी नहीं है। यहाँ पे आपको स्टार्टअप खोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें, अवेलेबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना, कि मशीनरी अवेलेबिलिटी, लेबर अवेलेबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। पढ़े लिखे लोग चाहिए, मिल ही नहीं रहे, ठीक है। ये भी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन आपके अगर क्या बोलते हैं, एरिया के अंदर अगर इकोनॉमिक थ्योरी अच्छी है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, तो आप क्या कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है ना कि मेनी इकोनॉमिक्स रिवील दैट इंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक ग्रोथ विल टेक प्लेस इन दो सर्कमस्टांसेस वेयर पार्टिकुलर इकोनॉमिक कंडीशन आर इन फेवर ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। कि जहाँ पे आपको लगता है कि सर इकोनॉमिक कंडीशन बिजनेस इन्वायरमेंट को बढ़ाने के लिए काफ़ी क्या करती है, सहयोग करती है, तो वहाँ पे मुझे क्या बनना चाहिए, क्या करना चाहिए, इंटरप्रेन्योर ही बनना चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है, देखो मेन ये है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है, एन एंटरप्रेन्योर एग्जीक्यूट all activities due to economic incentives. The supporter of this theory, profit motive is the prime driving forces that changes an individual into an entrepreneur. जब उसको लगता है कि यार यहाँ पे हम बिजनेस करके क्या कमा सकते हैं, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, तो हम इंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम रॉ मटेरियल को यूज़ करके कुछ नया प्रोडक्ट बना देंगे, ठीक है, कुछ नए तरीके के गुड्स लेके सामने चले आएंगे, और यहाँ पे अवेलेबिलिटी भी है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए मदद भी करते हैं, गवर्नमेंट भी मदद करती है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या करना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरप्रेन्योरशिप वाला चीज़ें करना चाहेंगे, नौकर नहीं बनना चाहेंगे, ठीक है। जहाँ पे कंडीशन फेवरेबल होती है वहाँ की बात हो रही है, ठीक है। और इस थ्योरी को किसने दिया था बेटा, GF पेपनेक, ठीक है। क्या नाम है इनका, GF पेपनेक, ठीक है। इकोनॉमिक थ्योरी की बात है। फिर तीसरा क्या है, थर्ड, नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी है। ये किसने दिया था, मैकलेलैंड, ठीक है। मैकलेलैंड की थ्योरी है, ठीक है। इन्होंने नीड फॉर अचीवमेंट, जैसे एक इंटरप्रेन्योर क्यों बनना चाहते हैं आप, ताकि आपको अचीवमेंट मिले, लोग आपको जाने, आपके पास पावर हो, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है कि एक अचीवमेंट के लिए, मतलब इस थ्योरी में 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। कौन कौन से, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर एफिलिएशन, ठीक है, रिलेशनशिप मेंटेन करना, ठीक है। तो पहली चीज़ है कि सर इंटरप्रेन्योर आदमी क्यों बनना चाहता है, ताकि वो एक अचीवमेंट प्राप्त कर सके, ऊंचाइयाँ जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। कि सर मैं इतने ऊंचाइयों तक जाना चाहता हूँ, नंबर 1 बनना चाहता हूँ, नंबर 1 बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, नीड फॉर अचीवमेंट है। पावर आपके हाथ में आ जाती है जब आप इंटरप्रेन्योर बनते हैं, तो कंट्रोल करना सीख जाते हैं ना, लोगों को कंट्रोल करना, वर्कर्स को कंट्रोल करना, इंप्लॉइज़ को कंट्रोल करना, गवर्नमेंट भी रेगुलेशन आपके हाथ में आ जाती है। जब आप अच्छा व्यापार करने लगते हैं तो गवर्नमेंट भी रेगुलेट करने लगते हैं, ठीक है। जैसे जहाँ पे कैपिटलिज्म वाला कॉन्सेप्ट चलता है, वहाँ पे यही तो चलता है कि आपके पास पैसा है तो चल रहा है, नहीं पैसा है तो डूब गए, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो इससे आप क्या करते हैं, आपके अंदर पावर की भी नीड मतलब आ जाती है। और नेक्स्ट क्या, नीड फॉर एफिलिएशन है, कि आप फ्रेंडली बिहेव करते हैं सबके साथ, आप लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं। जैसे एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों से जुड़ेंगे नहीं, ऐसा थोड़ी कि लोग जुड़ेंगे ही नहीं। प्रोडक्ट किसके लिए बना रहे हैं, हमारे लिए, तो हमसे तो जुड़ ही रहे हैं ना। मेरा प्रोडक्ट हर घर में जाता है, तो यानी वो कंपनी हर लोगों से क्या कर चुकी है, जुड़ चुकी है। ये भी आप चाहते हैं कि लोग का, जैसे ना लोगों का जो नाम है, जो आपका कंपनी का नाम, वो जुबान पे रहे, कि इसके बिना तो होगा ही नहीं कुछ, अगर ये कंपनी नहीं होती तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाते, ऐसा लोग बोल रहे हैं आपसे, ठीक है। तो आप भी कनेक्टेड फील करते हैं उससे। तो हर आदमी चाहता है कि वो एक एफिलिएशन तक पहुँचे, उसके पास पावर आ जाए, उसके पास अचीवमेंट आ जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी। तो इसके लिए भी लोग इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, ठीक है, कि उनको एक पावर मिले, उनको अचीवमेंट मिले, एफिलिएशन मिले, लोगों का कॉन्टैक्ट हो, ठीक है, लोग जाने ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो इससे ये किसने दिया था थ्योरी बेटा, मैकलेलैंड। जैसे इसमें देखो क्या लिखा है, मेन ये है, मैकलेलैंड आइडेंटिफाइड 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप। फर्स्ट, डूइंग थिंग्स इज इन अ न्यू एंड द बेटर वे, मतलब आप नए तरीके से करिए और अच्छे तरीके से करिए, ठीक है। सेकेंडली, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, यहाँ पे जो डिसीजन होगा वो क्या होगा, अनसर्टेन वाला होगा, क्योंकि आप ऐसा थोड़ी कि आप सोच रहे हैं जो वही हो जाएगा, भविष्य में वो रॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है। भविष्य में हो सकता है वो आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, लोगों को पसंद भी आ जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको नया नया करते रहना है, और वो भी किस तरीके से बेटा, बेटर वे की तरीके से, ठीक है, अच्छे तरीके से, ठीक है। तभी तो अचीवमेंट मिलेगी ना, नहीं तो नाम कैसे होगा, ठीक है। फिर हैगन्स की थ्योरी है, स्टेटस विड्रॉल थ्योरी। जैसे ये सबसे बड़ा वो होता है, स्टेटस विड्रॉल का मतलब क्या होता है कि जैसे आप कम्युनिटी से निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे लोअर कास्ट के जितने भी लोग होते हैं, मैं कास्टिज्म की बात कर रहा हूँ, जैसे OBC SC एंड ST,
ठीक है। ये जो तबके के लोग होते हैं वो लोग बिजनेस जल्दी नहीं करते, ऐसा कहा जाता है, जैसे खासकर SC ST, ठीक है। लेकिन मैं SC ST की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कास्ट हो सकती है, ठीक है। तो जैसे आपको क्या कर दिया जा रहा है, आपको दबाया जाता है, तो आपको लगता है मेरा नाम ऊंचा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, ताकि मुझे लोग मतलब उससे ना जाने, क्या बोलते हैं, कास्टिज्म से नहीं, एक स्टेटस से जानेंगे कि नाम है। अब जैसे अंबानी जी का नाम आप ये नहीं कहेंगे सर वो OBC है सर, टाटा को आप ये नहीं कहेंगे सर वो क्या है, जनरल है, ठीक है। वहाँ पे कोई बात नहीं करते। जब आप बिजनेसमैन होते हैं तो वहाँ पे जाति की बात नहीं होती, बिजनेसमैन है बस, वो अंबानी नाम है, टाटा नाम है, ठीक है, आदित्य बिरला ग्रुप नाम है, उससे कोई मतलब नहीं कि वो क्या है, OBC SC ST या जनरल है, ये सब नहीं देखते ना। तो आपको लगता है कि जब मुझे दबाया जा रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, बिजनेसमैन बनना चाहिए। जब मैं बिजनेसमैन बन जाऊँगा तो मेरी अचीवमेंट क्या हो जाएगी, बहुत हाई, फिर मुझे नाम बनाने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं, फिर OBC कोई नहीं देखेगा, पूरे गाँव में मेरा सम्मान होगा कि मेरे गाँव से बिजनेसमैन निकला, तब वो कहेंगे वो लोग। उसके पहले भले उसको क्या कह रहे थे, दबा रहे थे कि तुम नीचे हो, ठीक है, तुम ज़मीन पे बैठा करो, जैसे अभी हम लोग क्या भी होता है गांव में, ठीक है, अभी भी है यार, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अभी नहीं है, खासकर गांव में होता है कि वो अगर छोटे कास्ट के आप, तो हम लोग के मतलब हम लोग जनरल में आते हैं तो नीचे बैठते हैं अभी भी कुछ लोग, ठीक है, ऊपर बैठते नहीं। हम लोग क्या है, हम लोग कास्टिज्म बिलीव नहीं करते, लेकिन बाबा बाबा लोग करते हैं अभी भी, ठीक है, तो वो लोग को तो अच्छा लगता है वो नीचे बैठे, लेकिन हम लोग को नहीं अच्छा लगता है, भाई एजेंट है यार वो नीचे बैठ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे भी ना तो वो नहीं बैठते हैं कि अरे ना 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 ना, अरे बुरा मान जी हैं, ठीक है, बुरा मान जी बाबू साहब हैं, ठीक है, कौन बाबू साहब, हम भी तो बाबू साहब ही हैं, लेकिन हम बड़े नहीं है ना, ठीक है। तो वो कहते हैं बाबू साहब बुरा मान जी, तू ना कहा था, ठीक है। वो बैठते नीचे ही, वो आएंगे तो खड़े हो जाएंगे, फिर बैठ जाएंगे वहीं पर, ठीक है। तो वैसे लोग अगर क्या बन जाए बिजनेसमैन, तो क्या होगा, उनका नाम हो जाएगा। उनके नज़र में भले वैसे रहेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन सभी लोगों की नज़र में क्या हो जाएंगे, अच्छे, फिर कोई उनसे कास्टिज्म नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ऐसे लोग भी क्या करते हैं, जिनका क्या हो जाता है, स्टेटस डाउन हो जाता है, वो लोग चाहते हैं कि बिजनेसमैन बन के हम क्या करें, नाम कमा लें, ठीक है। इसीलिए इसकी थ्योरी किसने दी थी बेटा, हैगन्स ने, ठीक है, हैगन्स ने थ्योरी दी थी। और नीचे देखो ये इसकी थ्योरी थोड़ा नीचे चली गई है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कहाँ है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रही हैगन्स थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो वही लिखा है, विड्रॉ, जैसे एग्जाम में हो सकता है विड्रॉल ऑफ स्टेटस आ जाए, स्टेटस ऑफ विड्रॉल, बात एक ही है, ठीक है। विड्रॉल ऑफ स्टेटस थ्योरी इन्होंने दी थी एंटरप्रेन्योरशिप की, और इन्होंने कंसीडर क्या किया था कि हैगन्स कंसीडर द विड्रॉल ऑफ स्टेटस ऑफ रिस्पेक्ट एज द ट्रिगर मैकेनिज्म फॉर चेंजेस इन पर्सनालिटी फॉर्मेशन, कि आपको कास्टिज्म जो होती है ना, जिसके ऊपर आप पूरा झेलते हो, वो आपको बदलाव के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। कि जब आपके ऊपर लोग हंसते हैं, जब या आपको नीचे दबाने की कोशिश करते हैं, तो आप सोचते हैं कि यार, कई लोग तो दब जाते हैं, लेकिन उसी में से कुछ लोग क्या होते हैं, वो सोचते हैं कि यार क्या ऐसा कर दूं कि लोग मेरा नाम जान जाए, मेरे अंदर ये नीचे बैठने की एबिलिटी नहीं है, मैं 100 रुपये के लिए काम नहीं करता, ठीक है, मुझे बड़ा करना है, ठीक है। तो वो चीज़ आपके अंदर धीरे धीरे पर्सनालिटी डेवलप होती है, ठीक है, जब आपको नीचे दबाया जाता है तब, ठीक है। तो वही लिखा है, स्टेटस विड्रॉल ऑकर्स व्हेन मेंबर्स ऑफ सम सोशल ग्रुप परसीव दैट देयर पर्पसेज एंड वैल्यूज इन लाइफ आर नॉट रेस्पेक्टेड, मतलब उनको रेस्पेक्ट नहीं दी जा रही जितनी उनकी वैल्यू है, ठीक है, बाय द ग्रुप्स इन द सोसाइटी दे रेस्पेक्ट एंड हुज स्टीम दे वैल्यू, मतलब वो दिखाने के लिए अपने आप को क्या करते हैं, वो आगे आते हैं कि भाई जैसे भीमराव अम्बेडकर है, भीमराव अम्बेडकर कितना दबाया गया है, ठीक है, आप उनकी कहानी पढ़ो, आप उनकी बायोग्राफी पढ़ो, आपको लगेगा कि सर कितना दबाया गया, ठीक है। बाहर निकाल दिया जाता था, अंग्रेज बैठने नहीं देते थे, लाइब्रेरी से बाहर निकाल, खाना नहीं मिलता था, नीचे बैठना है, ठीक है, बहुत सारी उनके, हमारे इंडिया के अंदर, मैं बाहर अंग्रेजों की बात नहीं, इंडिया के अंदर उनको नहीं बैठने दिया था कि तुम मतलब ST के हो, ठीक है, तुम ये हो। तो आप ये सोच सकते हो, और बंदा क्या लिख गया, पूरा संविधान लिख गया, उसके ऊपर है, उसी पे डिपेंड है, हम उसी के संविधान पे जी रहे हैं, पूरा देश चल रहा है उसके ऊपर, ठीक है। तो नाम बना लिया ना एक उसने, लेकिन और लोग नाम नहीं बना पा रहे, और लोग अभी भी नीचे हैं उनके कास्ट के, क्योंकि वो लोग उसी पे मौज कर रहे हैं, बस ये थे तो हम भी हैं, कहाँ हो तुम, नीचे हो अभी भी, ठीक है, तुमको भी क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने वहां से उठ के क्या किया, देश के लिए पूरा काम किया। वो चाहते तो क्या करते, वो कहीं और भी चले जाते, इतने पढ़े लिखे थे वो, हैं, जो बंदा 5 सब्जेक्ट से PhD हो, हैं, वो क्या करेगा, वो यहाँ रहेगा, ठीक है। आजकल के लड़के यहाँ रहेंगे, 5 सब्जेक्ट PhD कहेंगे हम जा रहे हैं भैया, यहाँ कोई पूछता नहीं है उनको, ठीक है। लेकिन वो बंदा इंडिया के लिए सारा काम किया, जहाँ से उसको क्या मिला, सबसे ज़्यादा ठोकर मिला है, लेकिन इसी के लिए काम किया ताकि मेरा नाम हो जाए, लोग याद हैं अभी भी उसको 100 साल बाद भी याद रखेंगे, क्योंकि देश चल रहा है उसी से, ठीक है, पूरा देश ही चल रहा है। तो ये सब क्या है, ये स्टेटस विड्रॉल ही है कि आपको नीचे दबाया गया, लेकिन आपको लग रहा है मेरी वैल्यू यार ये नीचे दबने की नहीं है, ऐसा पढ़ूंगा, इतना अच्छा से पढ़ाई करूंगा, यहीं नीचे रह के ही लोगों को दिखा दूंगा कि मैं क्या हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही लोग धीरे धीरे निकलते भी हैं, ठीक है। तो यही हैगन्स ने बोला कि कुछ पर्सनालिटी टाइप्स के लोग होते हैं। कौन कौन से पर्सनालिटी टाइप, 4 डिफरेंट टाइप्स के। एक होते हैं जो
रिट्रीटेसिज्म, ठीक है। इंटरप्रेन्योर हु कंटिन्यू टू वर्क इन सोसाइटी इन डिफरेंट टू हिज वर्क और स्टेटस, उसको इससे कोई मतलब नहीं होता उसका वर्क या स्टेटस क्या है, वो अपने काम में क्या होता है लगा होता है। जैसे वो पढ़ाई में लगे थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको नीचे बैठ के पढ़ना है कि ऊपर बैठ के पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। एक बड़ा पाव खा के जिंदा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। खाने को तो मिल रहा है ना, ऊपर वाला दे रहा है ना मुझे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नलकूप से ही पानी पियेंगे, फिल्टर का पानी नहीं पियेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, वो यही सब चीज़ें आगे लेके जाती है आपको, ठीक है। एक रिचुअलिस्ट है, रिचुअलिस्ट क्या होता है, वन हु वर्क्स एज पर द नॉर्म्स इन द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के नॉर्म्स को मान के वो क्या करता है, काम करता है, ठीक है। जैसे वहाँ पे रेस्पेक्ट है, उसको लग रहा है कि भाई हम यहाँ पे रह के यहाँ पे क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो नॉर्म्स को भी अपना के वो क्या करता है, काम करता है वहाँ पे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रिचुअलिस्ट बोलते हैं। और उस तरीके से वो अपने आप को क्या करता है, धीरे धीरे इंप्रूव करता है, जहाँ पे आपको मौका मिल गया, ठीक है। उसके बाद रिफॉर्मिस्ट होता है। रिफॉर्मिस्ट क्या होता है, वन हु इज रिबिलियन एंड ट्राइज टू ब्रिंग इन न्यू वेज ऑफ वर्किंग एंड न्यू। रिबिलियन का मतलब होता है विद्रोह कर देना। जैसे आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा दबाया जा रहा है, तो आप क्या कर दिए, उस सोसाइटी को ही छोड़ दिए कि नहीं हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम इस सोसाइटी को मानते नहीं, हम जा रहे हैं, और कुछ नए तरीके से काम करने की कोशिश करता है, ठीक है। और क्या होता है, इनोवेटर। इनोवेटर तो आप जानते हैं, इसमें भी नया ही होता है। देखो क्या लिखा है, एन एंटरप्रेन्योर हु इज क्रिएटिव एंड ट्राई टू अचीव हिज गोल्स सेट बाय, जो उसकी गोल सेट है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, वो उसी पे काम करता है और कुछ नया करने का, कुछ नई क्रिएटिविटी करने का ये यहाँ पे प्रयास करता है। सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो जैसा 4 तरीके की पर्सनालिटी आपको देखने को मिलती है कि सर रिचुअलिस्ट होते हैं, कुछ रिफॉर्मिस्ट होते हैं, कुछ इनोवेटर्स होते हैं, और कुछ रिट्रीटिज्म होते हैं, ठीक है। जो सोसाइटी के उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसी सोसाइटी कैसी क्या है, वो अपना काम करते रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही लोग आगे जाते हैं, ठीक है। तो ये हेगल्स की थ्योरी है, ठीक है। वो थोड़ा नीचे था, आप थोड़ा देख लीजिए, मैंने पहले बता दिया नीचे है, ठीक है। हो सकता है इसको सेट कर दें हम, ठीक है। फिर क्या है, सोशोलॉजिकल थ्योरी है, ठीक है। सोशोलॉजिकल थ्योरी किसने दिया था, यंग ने, ठीक है। किसने दिया था, यंग ने दिया था। और यहाँ पे बोला कि इंटरप्रेन्योरशिप इज लाइकली टू गेट अ बूस्ट पार्टिकुलर सोशल कल्चर, मतलब यहाँ पे आपको किसको बिलीव मानना पड़ेगा, सोशल कल्चर को, वहाँ की सोसाइटी। इन्होंने बोला कि अगर आप सोसाइटी को एक्सेप्ट कर लेंगे, वहाँ के लोगों को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आप एक अच्छे इंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, ठीक है। सोसाइटी के वैल्यूज, सोसाइटी के कल्चर, ठीक है, सोसाइटी के बिलीफ्स, तो आप एक अच्छे इंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। जैसे मान लो मैं बताता हूँ, जैसे आप गए मान लो किसी एरिया में, तो वहाँ पे वेजिटेरियंस लोग ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आपने वहाँ पे कौन सा शॉप खोल लिया, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट खोल लिया, तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी कि यार ये बड़ा अच्छा है, भले आप मुस्लिम हो, से कोई मतलब नहीं, कास्टिज्म नहीं देखते वहाँ। आप वैसे भी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप कभी नाम नहीं पूछते उससे, वेज रेस्टोरेंट है आप घुस जाते हैं, अगर आप वेज हैं तो, नॉन वेज है तो घुस जाते हैं, किसका है उससे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन उसने सोसाइटी देख के खोला हुआ है, जब देखा कि नॉन वेजिटेरियन लोग ज़्यादा हैं तो नॉन वेजिटेरियन खोल लिया। मतलब सोसाइटी के साथ समझौता नहीं है, ये नहीं कि सर वेज वाले ज़्यादा है, चलो यहाँ नॉन वेज खोल के देखते हैं क्या होता है, पता चले बंदे करा देंगे, ठीक है। क्यों खोल रहे हो, जब तुम्हें पता है कि वहाँ की सोसाइटी ऐसी नहीं है, तो उस तरीके का इंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप खोलने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो वो सोसाइटी ही होता है। जैसे इसमें लिखा है कि इंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉलोइंग, मतलब सोसाइटी के बिहेवियर, उनके रिलीजियस बिलीफ्स और कस्टम्स, ठीक है, इस पे निर्भर करता है। या ये भी कह सकते हैं जैसे त्यौहार आते हैं, वैसे वो कल्चरल में आ जाएगा, सॉरी, ठीक है, ये सोशोलॉजिकल है ना, वो कल्चरल में आ जाएगा। जैसे त्यौहार आते हैं, जैसे आप कह सकते हैं क्या बोलते हैं, डांडिया कह रहा हूँ, जैसे नवरात्रि आ गया, ठीक है। गुजरात में भी कई सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। और बंगाल आ गया, बंगाल में नवरात्रि होता है, दुर्गा पूजा, सॉरी, ठीक है, वहीं पे। तो वहाँ का देखो कल्चरिज्म अलग होता है, इधर का अलग है, यूपी का अलग है, ठीक है, एमपी का अलग है, बिहार का अलग है। तो अलग अलग तरीके से वहाँ पे जितने भी कपड़े वाली कंपनीज है, क्या वो मना कर देती है क्या कपड़ा बनाने से, देती है वो, ठीक है। वो लहंगा उसी कंपनी का मिल रहा है, ठीक है, कुर्ता उसी कंपनी का मिल रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ क्या कर रहे हैं, वो कल्चरल में आ जाएगा, वो सोशलिज्म में नहीं आएगा, वो कल्चरल में आएगा, ठीक है। लोगों के कल्चर्स को आप एक्सेप्ट करके आप क्या करते हो, बिजनेस करते हो, ठीक है। आप हमेशा प्रॉफिट के लिए नहीं सोचते, ठीक है, सोसाइटी और कल्चरल के लिए भी सोचते हो, ठीक है। मैक्स वेबर की थ्योरी, नेक्स्ट क्या है बेटा, मैक्स वेबर की थ्योरी। मैक्स वेबर की थ्योरी देखो रिलीजियन पे बिलीव करती है, ठीक है। ये कहती है कि कुछ रिलीजियन ऐसे हैं जो क्या करते हैं, आपको इंटरप्रेन्योर बनने से रोकते हैं, ठीक है। जैसे आप ब्राह्मण हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे नहीं नहीं बिजनेस नहीं करना है, हम लेते हैं सबसे, हैं, ठीक है, हम प्रोडक्ट दे कैसे सकते हैं, क्योंकि आपके रिलीजन में है, वो खून में है, ना खून में है मेरे, ठीक है। लेकिन अभी किसी गुप्ता को देख लो, बनिया देख लो, ठीक है, आपके तुरंत दिमाग में बनिया हवे ना, अग्रवाल देख लो, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनको, मैं फोकस कर रहा हूँ, जैसे उनके खून में ही होता है। लोग सोचते हैं कि भाई अगर ये इस नाम का है ना, तो इसके पापा जरूर बिजनेसमैन होंगे, ठीक है, भले आईएएस हो उसके पापा, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके माइंड सेट में तुरंत आ जाता है कि अमित गुप्ता नाम है,
अच्छा, पापा बनिया होंगे किराना स्टोर। हाँ यार, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि आपको रिलीजन, मतलब उसके रिलीजन से ही पता चल गया। आप ब्राह्मण हैं तो आप ये कभी नहीं सोचेंगे उसके पापा बिजनेसमैन होंगे, ठीक है। उसके पापा हो सकता है कुछ IAS PCS या पंडित जी हों, ठीक है, पूजा वूजा कराते हो, ठीक है, या कहीं विश्वनाथ मंदिर में कहीं बड़े पंडित जी हों, क्या बोलते हैं उसको, जो भी होंगे, ठीक है। तो ये सब सोच आपके माइंड में आ जाता है। तो मैक्स वेबर बोलते हैं कि जैसे रिलीजियन एक ऐसा फैक्टर होता है जिसकी वजह से लोग पहले से ही माइंडसेट बना लेते हैं कि बंदा इंटरप्रेन्योर ही बन सकता है, ये और कोई नहीं बन सकता। और इनकी थ्योरी बड़ी पुरानी है। इनकी थ्योरी क्या है, बहुत पुरानी है। ये सोच भी काफ़ी पुरानी है यार, ऐसा कभी होता थोड़ी है। मैं क्यों नहीं बिजनेसमैन, मैं छत्री हूँ तो क्या मैं तलवार लेके दौड़ूंगा क्या अपनी बात हैं, ठीक है, कि सर मेरे पापा राणा प्रताप के साथ लड़े थे तो मैं भी लड़ूंगा। अरे वो टाइम दूसरा था, ठीक है, लड़े थे। अब मैं तलवार लेके जाऊँ, कहेंगे अरे सर ये तो इंटरप्रेन्योर्स ही पढ़ाते हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्या वो कहीं मारपीट हो गया था तो मैं छत्री हूँ ना, हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी करना है मुझे, ठीक है, हैं, हाँ मेरे पापा की है, मेरे दादाजी की है, ठीक है। तो ये थोड़ी करना है। वो रिलीजन पे आपका डिपेंड नहीं करता सारी चीज़ें, लेकिन इन्होंने जिस समय थ्योरी दी होगी हो सकता है उस समय ऐसा रहा हो, ठीक है, क्योंकि काफ़ी पुराने रहे होंगे ये पागल टाइप, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वेबर लिखो क्या लिखा, सम रिलीजन हैव बेसिक बिलीव टू अर्न एंड एक्वायर मनी एंड सम हैव लेस ऑफ इट। मतलब कुछ रिलीजन्स वाले ऐसे होते हैं जिनके में क्या होता है कि वो उतना ही पैसा कमाना चाहिए जितना उनको जरूरत होता है, उससे ज़्यादा की इच्छा नहीं होती। इंटरप्रेन्योर आदमी कब बनता है, जब आपकी इच्छा ज़्यादा होती है। याद रखिएगा, इंटरप्रेन्योर का कॉन्सेप्ट तभी होता है जब आपके मन में क्या आ जाए, इच्छा ज़्यादा हो जाए कि नहीं यार इतने से नहीं होगा, इतने से नहीं होगा। एक बंदा अभी पूरा होगा, मतलब एक आपका ऑब्जेक्टिव, फिर दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे रिलीजन होते हैं जहाँ पे आपको लगता है नहीं यार इतना पैसा बहुत है, ऊपर थोड़ी लेके जाना है, ठीक है। तो इंटरप्रेन्योर भी, उसको भी पता है कि उसको ऊपर नहीं लेके जाना है, लेकिन नाम तो मेरा ऊंचा रहेगा ना, ठीक है। तो वही चीज़ है कि इन्होंने रिलीजन को यहाँ पे क्या माना कि रिलीजन एक ऐसा मतलब होता है चीज़, एक ऐसा फैक्ट होता है जिसकी वजह से लोग सोचते हैं कि भाई मुझे इंटरप्रेन्योर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनके लोग ही ऐसे होते हैं, उनका वहाँ का होता नहीं कि सोसाइटी जो है वहाँ का जो वैल्यूज़ है वही वैसा है कि मतलब वो लोग करने ही नहीं देना चाहते, ठीक है। तो इन्होंने वही देखो, रिलीजियस बिलीफ, स्पेसिफिक वैल्यू ओरिएंटेशन, इंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ। अगर आप रिलीजियस बिलीफ को मानते हैं तो स्पेसिफिक वैल्यू के ओरिएंटेशन होता है, फिर आप इंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ तक पहुंचते हैं। लेकिन अगर आपका रिलीजियस बिलीफ नहीं करता कि नहीं तुम्हें बिजनेस नहीं करना चाहिए, तो ये वाला कंडीशन कभी नहीं आएगा। जैसे आपको लगता है ना कि आपके घर में कोई नहीं है, ठीक है, आपका धर्म नहीं मानता इस चीज़ को, तो आप नहीं करते हैं उसको। लेकिन आपके तबके के अंदर लोग मानते हैं कि इंटरप्रेन्योर बनना क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, तो आप बनेंगे, ठीक है। ऐसा ये कह रहे हैं, मैं नहीं, ठीक है, ये मत कहिए सर मैं बोल रहा हूँ सर, है, ठीक है, ये बेबरवा है, ठीक है। फिर क्या है, लेवेंस्टीन एक्स इफिशिएंसी थ्योरी है, ठीक है। ये अब नाम से ही लग रहा है सर लेवेंस्टीन है, ठीक है, पता नहीं क्या क्या नाम रख दिए, ठीक है। तो लेवेंस्टीन क्या है, व्हेन एन, देखो यहाँ पे मेन है, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा, अकॉर्डिंग टू लेवेंस्टीन व्हेन एन इनपुट इज नॉट यूज इफेक्टिवली द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल आउटपुट एंड द मैक्सिमम आउटपुट एट्रीब्यूट टू दैट इनपुट इज अ मीजर ऑफ डिग्री ऑफ एक्सिटी। देखो इसका मतलब बस इतना है, ठीक है, पागल टाइप लिखा हुआ है। तो इसमें क्या लिखा है बस इतना समझिए कि जैसे इंटरप्रेन्योर कब आदमी बनता है, जब उसको कुछ नया क्रिएशन करना होता है, ठीक है, जब उसको लगता है कि पुराने जो मेथड्स हैं उनका अगर इस्तेमाल अभी हो रहा है अभी भी, तो वो गड़बड़ है। हम क्या करेंगे, नए तरीके का मेथड लेके आएंगे, नए तरीके की सोच लेके आएंगे आपके सामने, और उस चीज़ को क्या करेंगे, आगे लेके जाएंगे या बेहतर बनाएंगे जिसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप पुराने मेथड से शर्ट बना रहे हैं, ठीक है, पुरानी मशीनरी से, मैं क्या किया, नया मशीनरी लेके आया, नया मशीनरी बना दिया, ठीक है, और मार्केट में बेचना शुरू कर दिया, कंपनीज को बेचना शुरू कर दिया, ठीक है। तो मैं क्या बन जाऊँगा, नया मार्केट का एक इंटरप्रेन्योर बन जाऊँगा। पुराने वाले कहेंगे अरे यार अब हमको भी बनाना पड़ेगा लग रहा है, ठीक है। एक बार में चलती है तो एक बार में 100 कपड़े निकलते हैं उसमें से, पहले एक बार में 20 ही निकलते थे, ठीक है, पुरानी वाली मशीन में। हमने क्या किया, एक बार कॉटन डालेंगे 100 कपड़े निकल जाएंगे उसमें, ठीक है। तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, 100 वाला, ज़्यादा आउटपुट बनेगा तो ज़्यादा बिकेगा, ठीक है। तो ये कौन सा इंटरप्रेन्योर हो जाएगा, जो नए तरीके का मेथड लेके आपके सामने आता है। वही रिसोर्सेज तो यूज़ किया होगा जो पुराने वाले कर रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि वो कोई कहीं दूसरा रिसोर्स पा गया होगा, उसने भी वही रिसोर्स यूज़ किए होंगे जो रिसोर्स पहले वाले ने यूज़ किए थे, बस उसने इफेक्टिवली तरीके से यूज़ कर दिया उसको, ठीक है, कम पावर में अच्छी इफिशियंसी के साथ आपको क्या देगा, प्रोडक्शन करने को देगा, ठीक है। तो यही थ्योरी क्या थी, लेवेंस्टीन की थी, आप कुछ ऐसा काम करिए, न्यू वे ऑफ मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करिए, और इफिशियंसी के साथ ऐसा काम करिए कि लोग आपको जाने, ठीक है, यार ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। ये इनका कहना है, ठीक। देखो इसका भी एक चार्ट है, देखो ये, ठीक है, imperfect competition not as well as established market। देखो गैप फिलर ऑफ इंटरप्रेन्योर, फिल द गैप इन द इम्परफेक्ट मार्केट टू पुट द इंटरप्राइज इन मोशन। आप जैसे आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ी है आपके नेशन के अंदर, कुछ भी दिक्कत चल रही, पुराने अवधारणा पे सारी चीज़ें चल रही, तो आप उसको फिल करने का प्रयास करते हैं, कुछ नया तरीका लाने का प्रयास करते हैं,
ठीक है। और क्या लिखा है, इनपुट कंप्लीटर रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मिंग अवेलेबल इनपुट्स दैट इंप्रूव द इफिशियंसी ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन मेथड, कि आप पुराने मेथड्स को छोड़ के क्या लाइए, एक नया मेथड लेके आइए ताकि पुराने प्रोडक्शन मेथड को हटा के हम नया प्रोडक्शन मेथड ला सकें, ठीक है। मतलब अच्छे तरीके का प्रोडक्ट लेके आए और ज़्यादा प्रोडक्शन करें, ठीक है। ये हमारी एक प्रायोरिटी होती है, ये लेवेंस्टीन का कहना है। जैसे जो चीज़ें पहले से चलती है उसको बंद नहीं करना है, उसको आपको आगे बढ़ाना है। किस तरीके से, इफिशियंट तरीके से, जैसे ना कम पैसे में ज़्यादा, ठीक है। यही तो इफिशियंसी होती है ना, इफिशियंसी इसी को तो बोलते हैं कि कम रॉ मटेरियल यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट, ठीक है। तो अच्छा मशीनरी बना देंगे तो एक ही बार तो आपका क्या होगा, पैसा लगेगा, बाकी वो लॉन्ग टर्म फायदा देगा वो आपको, ठीक है। तो वही चीज़ होता है इफिशियंसी वाला, ठीक। तो ये किसकी थ्योरी थी, क्या नाम था पगले का, लेवेंस्टीन्स, ठीक है। अच्छा फिर नेक्स्ट, अच्छा देखो जितने भी ऑथर है पागल ही होते, मैंने पहले बोला था ना ऑथर सब पागल है। देखो फिर आ गया नाइट वाला, ठीक है। बस इसमें NIGST नहीं है, KNIGST है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि सर अगर आपको इंटरप्रेन्योर बनना है तो रिस्क सहना पड़ेगा, रिस्क बियर करना पड़ेगा। ये तो हमने क्वालिटीज़ में भी पढ़ा है सर, कि अगर आपको एक अच्छा इंटरप्रेन्योर बनना है, बेहतर बनना है, तो आपको रिस्क बियरिंग कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो दो लोग थे इसमें, अकेले नहीं कर पाए बेचारे, ठीक है। इन्होंने प्रोफेसर नाइट और जॉन स्टुअर्ट मिल, इन्होंने देखा कि रिस्क बियरिंग एज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इंटरप्रेन्योर, सम इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द थ्योरी आर एज फॉलो। मतलब कुछ इसमें और भी फीचर्स इन्होंने डाले। क्या क्या है सर, कि रिस्क क्रिएट प्रॉफिट, आप रिस्क लेंगे तभी प्रॉफिट होगा, ऐसा इनका कहना है। ये तो हम भी जानते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मेरा है, सब कुछ मेरा है, ठीक है। मशीनरी मेरी है तो भाई रिस्क तो मैं ही लगा रहा हूँ, ठीक है। चल गया तो प्रॉफिट है, नहीं चला तो गया, ठीक है। फिर क्या है, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, ये तो सब लोग जानते हैं, ठीक है, कि ज़्यादा रिस्क लोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, है, ठीक है। प्रॉफिट एज रिवार्ड एंड कॉस्ट, यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है ना आपके लिए, वो एक रिवार्ड का काम करता है, ठीक है। आपको लगता है कि यार मैंने पैसा इन्वेस्ट किया था, उसी का मुझे क्या मिल रहा है, रिवार्ड मिल रहा है, तो रिस्क ही तो ले रहा है पूरी तरीके से, हो सकता है लॉस भी हो जाए, ठीक है। फिर इंटरप्रेन्योर्स इनकम इज अनसर्टेन, इंटरप्रेन्योर की इनकम कभी सर्टेन नहीं होती, कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। और कुछ लोग पढ़ते पढ़ते क्या हो जाते हैं, सो भी जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि सर इंटरप्रेन्योर की जो इनकम होती है वो क्या होती है, अनसर्टेन होती है, ठीक है। क्योंकि इंटरप्रेन्योर बनना, अगर आपका चल गया बिजनेस, ठीक है, तो पैसा ही पैसा है, पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें हैं, ठीक है, तो वही वाला है, ठीक है। और पैसा नहीं है तो छोटी रातें हैं, पैसा है तो लंबी रातें, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे। लेकिन अगर आपकी इनकम हो रही है तब तो बहुत अच्छा जा रहे हैं आप, इनकम गिरेगी तो गए, लोग पूछेंगे भी नहीं आपको, अरे यार ये तो 100 करोड़ लगाया था डूब गया साला, है। वही अगर 100 करोड़ का आप क्या बना दिए 1000 करोड़, तो लोग आपका नाम जान जाएंगे, ठीक है। तो रिस्क ही तो है ना, 100 करोड़ भी लगाना क्या है, रिस्क ही है। एक होता नहीं कि आपके अंदर जज्बा है 100 करोड़ लगाने का, ठीक है। वो भी अगर कहीं बैंक से लोन लेके लगाएं तब तो ऐसे भी मरे पड़े हैं, अरे यार क्या होगा, है, ठीक है, भगवान उठा लेना अगर मैं लॉस में चला गया तो, है। भगवान भी कहता ना 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 उठाने नहीं आऊँगा, तुम ही को भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मतलब रिस्क ठीक है, नाइट की थ्योरी है, हैगन्स की थ्योरी हो गई ना, ठीक है। हाँ फिर क्या है, थॉमस कोरन, ठीक है। देखो ये कल्चरल वैल्यूज़, यही था मैंने बताया था, कल्चरल वैल्यूज़ अलग है, सोशल वैल्यूज़ अलग है, ठीक है। जहाँ पे सोसाइटी के बिलीफ, सोसाइटी के कस्टम्स को फॉलो करते हैं हम, ठीक है। कल्चरल वैल्यूज़ में क्या फॉलो करते हैं, वही जो मैंने भी बताया कि अकॉर्डिंग टू हिम, मतलब इन्होंने क्या बोला था, द एंटरप्रेन्योर रिप्रेजेंट सोसाइटीज मॉडल पर्सनालिटी, हिज परफॉर्मेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ हिज ओन एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज ऑक्यूपेशन, द रोल एक्सपेक्टेशन हेल्ड बाय सैंक्शंस ग्रुप। जैसे यहाँ पे क्या होता है कल्चरल वाले में, कि वही मैंने बताया नवरात्रि आ गई तो आप अलग तरीके का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। आप ही कंपनी कपड़ा बनाती है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, जब देखा कि नवरात्रि आ गई तो मैंने लहंगा बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, मैंने कुर्ता बनाना शुरू कर दिया। तो लोग सोचेंगे अरे यार ये तो ये भी बनाता है, चलो इसी का कपड़ा खरीदते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि ये केवल पैंट शर्ट ही बनाता है, इसके अलावा भी ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये कल्चरल वैल्यूज़ है, कि आप लोगों के कल्चरल वैल्यूज़ को भी आप अपने दिमाग में रखते हो, ठीक है। उनके तरीके का भी गुड्स उनको बनाने की कोशिश करते हो। ये सब में नहीं हो पाता, ये कपड़ों में ही होता है ज़्यादातर, ठीक है, कपड़ों में, खाने में, ठीक है। कि आपने देखा कि साउथ के लोग ज़्यादा है तो आपने वहाँ पे साउथ इंडियन क्या बोलते हैं रेस्टोरेंट खोल दिया वहाँ, तो आपको वहाँ के लोगों को भी अच्छा लगेगा कि अरे यार यहाँ पे साउथ इंडियन नहीं था, ठीक है, अब साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खुल गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ये एक कल्चरल वैल्यूज़ है, कल्चरल वैल्यूज़ तरीके से हम इंटरप्रेन्योरशिप खोलने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये कोहरन जी का कहना है, कोहरा में थे, हैं, ठीक है। फिर बिहेवियर थ्योरी है, देखो बिहेवियर थ्योरी क्या है कि सर इसमें किसने पॉइंट किया था, जॉन कुंकेल, हैं, क्या नाम है, कुंकेल है, ठीक है, कुंकेल जो भी, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि ही एज्यूम दैट द एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट ऑफ एनी सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन हिज पास्ट एंड एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक सोशल एस्पिरेशन। मतलब यहाँ पे आपकी जो पहले की होता है ना, पहले से जो रीत चली आ रही है आपकी यहाँ, ठीक है, पहले से जो आपको मौका मिलता आ रहा है, ठीक है, उसको आप क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे सर मेरे पापा भी बिजनेसमैन थे, ठीक है,
तो मैं भी बिजनेसमैन बनूंगा। इस ये थ्योरी किसकी कहनी है? जॉन कुंकेल की कहनी, कि वो ये कहे कि उनको लगता है कि भाई मेरे पापा भी वैसे थे तो हम भी वैसे ही बनेंगे, हम भी मेहनत करेंगे, हम उनसे ज़्यादा मेहनत करेंगे, हम उनसे ज़्यादा सोच मतलब एक्टिविटी लाएंगे, क्रिएटिविटी लाएंगे और मार्केट को आगे लेके जाएंगे। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं दूसरे को देख के इंस्पायर हो जाना, ये भी होता है। जैसे ना आपके घर के बगल में या चाहे कहीं आपने कोई नॉवल पढ़ लिया, ठीक है, या कोई बुक पढ़ लिया आपने, आपको लगा यार ये बंदा अगर बन सकता है, ठीक है, तो मेरे पापा तो बहुत कैपेबल है पैसा देने के लिए, ठीक है, तो मैं भी बिजनेस खोल सकता हूँ। ऐसा सोच रहे हैं आप, आगे बन नहीं पाते, दू पड़ा का लगता है, सब भूल जाते हैं, ठीक है, तो वो अलग बात है। लेकिन सोच लेते हैं ना आप कि मैं तो क्रिकेटर बन ही जाऊँगा, विराट कोहली बन सकता है, ठीक है, मैं क्या बोलते हैं सचिन तेंदुलकर 10वीं फेल, मैं तो साला बीकॉम कर रहा हूँ, मैं तो ऐसे बन जाऊँगा, बाद वाला 2 दिन दौड़े हाँफने लगे, नहीं यार सचिन नहीं बनूंगा भाई, ठीक है, हो गया बस। पापा कहेंगे अरे यार वो किट उट लेके आया था, पापा बेच दीजिए। पापा कहे क्या, अरे पापा दौड़ ही नहीं पा रहा हूँ, हार्ट बीट बाहर आ जा रहा है, ठीक है, कहेंगे तब का कह रहे थे कि क्रिकेटर बने, अरे वो पापा वो सचिन का थोड़ा सा वो देख लिया था, मूवी देख लिया है, ठीक है। तो इंस्पिरेशन थोड़ी देर के लिए मिला, ऐसा वाला इंस्पिरेशन नहीं होना चाहिए। दौड़िए साला दिन में, 4 दिन दौड़िए, 10 दिन दौड़िए, देखिए, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, डेली की हैबिट, आप डेली दौड़ने लगेंगे, ठीक है। क्योंकि मेन तो उसमें किसका खेल है, किसका खेल है मेन, स्टेमिना का खेल है। क्रिकेट में किसी भी गेम में स्टेमिना होना चाहिए, दौड़िए खूब, ठीक है। दौड़े नहीं पा रहे हैं क्रिकेटर कहाँ से बनेंगे, बैट से खाली छक्का मारेंगे क्या, ठीक है। दौड़ने का भी खेल होता है, ठीक है, रन चुराना पड़ता है, ठीक है, तो वो भी खेल होता है, तो वो वही नहीं आ रहा आपको। लेकिन यहाँ पे आप इंस्पायर होकर क्या करने लगे कि आप बिजनेसमैन बनना चालू कर लिए, तो वो कौन सी थ्योरी होती है, बिहेवियरल थ्योरी, जॉन कुंकेल, ठीक है। फिर क्या होती है लास्ट थ्योरी आपका, थ्योरी ऑफ लीडरशिप। ये किसने दिया था बेटा, हॉसेलिस ने, क्या नाम है इनका हॉसेलिस, ठीक है, जॉस हेजलवुड भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हॉसेलिट्स हैं, और इन्होंने क्या बोला कि इंटरप्रेन्योर एक क्या सिखाता है आपको, लीडरशिप करना, आप एक लीडर बन जाते हो ना, ठीक है। पूरा पावर, अभी नीड फॉर अचीवमेंट में भी पढ़े थे कि आपका पूरा पावर किसके हाथ में होता है, आपके हाथ में होता है, ठीक है। आप उस संस्था के क्या बन जाते हैं, लीडर, मालिक, ठीक है, आप जो बोलेंगे वही होगा, ठीक है। तो लीडरशिप सिखाता है क्या, इंटरप्रेन्योर, कि अगर आप एक इंटरप्रेन्योर बनते हैं तो आपके अंदर किसकी कला आ जाती है, लीडरशिप की। आपको लगता है कि मैं ही हूँ, ठीक है, मैं अगर नहीं होता तो ये कंपनी नहीं होती, ठीक है, मैं नहीं होता तो इतने लोगों को रोजगार नहीं मिलता, लीडर हूँ मैं, ठीक है, मैं जैसा रूल बनाता हूँ ये लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। इसी से मोनोपॉली आ जाती है। यही लीडरशिप आपको कहाँ क्रिएट करा देती है, मोनोपॉली की तरफ, ठीक है। कुछ लोग नहीं बनते, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ सब लोग बन जाते हैं, लेकिन यही लीडरशिप आपके अंदर क्या धीरे धीरे बढ़ाने लगती है, मोनोपॉली। आपको लगता है यार मेरे बिना ये लोग काम ही नहीं कर पाएंगे, मैं नहीं होता तो ये भी नहीं होते, अभी बंद कर दूंगा तो ये भी बंद हो जाएगा, तुम भी बंद हो जाओगे, ठीक है। अभी मैं बंद कर दूँ ये कंपनी, ये जो भी चल रही है, तो वो तो बंद हो ही जाएंगे, आप भी खत्म हो जाओगे, क्योंकि एक बार जो छोड़ के जाएगा दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि आपने बोला कि नहीं मैं निकाल दूंगा सबको, देखता हूँ कितने दिन खा लेते हो, ठीक है, अगले दिन कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब लीडरशिप तो करिए, बट उसको मोनोपॉली मत बनने दीजिए, ठीक है। आप उनको हमेशा ऊपर रखें। लीडरशिप कौन सी होनी चाहिए, कौन वाली लीडरशिप होनी चाहिए, फ्री रेन वाली। आपकी लीडरशिप हमेशा फ्री रेन वाली होनी चाहिए, या डेमोक्रेटिक, ठीक है। यही 2 लीडरशिप आप रखिए, ऑटोक्रेटिक कभी नहीं। ऑटोक्रेटिक ही मोनोपॉली को जन्म देती है, जिसमें होता नहीं कि सब दूसरे की बात नहीं मानते हैं, ठीक है, केवल अपनी बात मनवाना चाहते हैं, ठीक है, कि घर में केवल आप अपना बात बनवाना चाहते हैं, अपने बेटे को डांट देते हैं अगर आपका बेटा है तो, ठीक है, वो कुछ बोलता है तो। ये वाली कभी लीडरशिप अपने घर में भी या बिजनेस माइंड में भी नहीं रखना है। कोई कुछ बोलता है तो आप उसको सुनिए, ठीक है भाई, देखो आखिरी में डिसीजन आप ही को लेना है, ऐसा नहीं है कि वो जो बोल देगा आप उसकी बात मान जाएंगे। अगर उसने बोला है तो आप उसको क्या करिए, सोचिए कि हाँ यार बोल कैसे दिया, ये रूल में चेंज ऐसा होना चाहिए, ये तो बोला है, चलो देखते हैं क्या होता है। जब वो उस पर पूरा क्या करेगा, अध्ययन करेगा, तो उसको लगेगा हाँ यार ये रूल हटा देना चाहिए, ठीक है। बाकी तो 9 रूल आपके लागू हो जाएंगे ना, 9 रूल तो मान ही गए हैं सब, ठीक है। तो ये लीडरशिप क्या क्रिएट करता है, इंटरप्रेन्योर को। इंटरप्रेन्योर सोचता है कि भाई मैं अगर बिजनेस करूंगा तो मेरे अंदर क्या आ जाएगा, लीडरशिप करने की क्षमता आ जाएगी, ठीक है। देखो लिखा ना, ही हैज़ टू शो हिज एबिलिटी टू लीड एंड मैनेज, ठीक है। उसके पास एक क्या आ जाती है, क्षमता आ जाती है कि वो क्या करता है, लीड करता है, उसके लीड करता है और मैनेज करता है लोगों को, ठीक है। और क्या लिखा है, इन बिजनेस देयर आर जनरली 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप, मर्चेंट, मनी लेंडर्स, मैनेजर्स एंड, मतलब इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। कौन कौन से, ठीक है। एक लीडरशिप मनी लेंडर्स जो पैसा लेता है, ठीक है, या पैसा लगाता है, ठीक है। मैनेजर्स उसका मालिक, और इंटरप्रेन्योर जो उसका मेन है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। इन प्रैक्टिस मनी लेंडर्स आर मार्केट ओरिएंटेड। मनी लेंडर्स क्या होते हैं, मार्केट ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है, मार्केट के बेस पे चलते हैं, ठीक है। एंड मैनेजर्स आर अथॉरिटी ओरिएंटेड। मैनेजर्स कौन होते हैं, अथॉरिटी ओरिएंटेड होते हैं, मतलब मेरे द्वारा बनाए गए होते हैं। जैसे मैं अगर किसी कंपनी को खोलूंगा तो मैं ही तो मैनेजर रखूंगा ना,
ठीक है, कि मैनेजर अपने आप आ जाएगा, सर भगवान जी से बोला था, हैं, ठीक है, कि अगर मैं बिज़नेस खोला तो मैनेजर आप ऊपर से भेज दीजिएगा। कहेंगे अच्छा, तो ऊपर से किसी भगवान कहेंगे अच्छा खुल गया इंस्टीट्यूशन, हाँ रुको मैं भेज रहा हूँ मैनेजर, नहीं, वो मैनेजर भी आप ही डिसाइड करेंगे। ठीक है, इसीलिए लिखा ना मैनेजर कौन होता है, अथॉरिटी ओरिएंटेड होता है। ठीक है, मैं जो बोलूँगा वही बनेगा मैनेजर। ठीक है, बट इंटरप्रेन्योर हैव इन एडिशन टू दीज अ प्रोडक्शन ओरिएंटेशन, ये इनसे भी ऊपर होता है। कौन, इंटरप्रेन्योर, यही इनको क्या लेके आता है मार्केट में। इंटरप्रेन्योर नहीं होगा, रिस्क लेने वाला बंदा नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट करने वाला बंदा नहीं होगा, इन लोगों का कोई महत्व नहीं। जैसे अभी मैं लोन लेना बंद कर दूं, बिजनेस वाले लोन लेना बैंक से बंद कर दें, देखो बर्बाद हो जाएंगे बैंक वाले। ठीक है, वो चाहते हैं आप बिजनेस लोन लो, वो चाहते हैं क्या करो, आप पैसा लो हमसे लोन के रूप में ताकि हमको इंटरेस्ट मिले, और खासकर बिजनेस लोन पे तो ज़्यादा मिलता है। ठीक है, अभी देखो 10 साल तक कोई लोन ना ले, अंबानी जी, ठीक है, टाटा वाले, कोई लोन लेना अभी बंद कर दे, देखो बैंक वाले कहेंगे क्या हो गया सर, कोई दिक्कत हो गई है क्या, है आप लोन नहीं लेने आए, अरे नहीं चाहिए पैसा यार बात, ठीक है, इतना इंटरेस्ट लेते हो, सब भर दिया हो ना, हाँ सब भर दिया, ठीक है, क्या सर प्लीज़ सर ले लीजिए, हैं, ठीक है, लोन, वो बर्बाद हो जाएंगे भाई, मनी लेंडर्स भी, क्योंकि वो डिपेंड है आपके ऊपर। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, उनके वो पूरा जो ये साइकिल होता है ना, ये सब चीज़ें मनी लेंडर्स एंड इंटरप्रेन्योर्स, गवर्नमेंट, ये सब साइकिल है एक तरीके, एक दूसरे पे सब डिपेंड है, एक बंद होगा तो दूसरा वाला उसके ऊपर इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बैंक बंद होता है ना तो दूसरा वाला इफेक्ट हो जाता है कि अब किससे लोन लूँगा, हैं, इसका पैसा कैसे भरूंगा। ठीक है, ये सब दिमाग में आ जाता है। ठीक है, तो ये सब एक दूसरे के क्या है, कड़ी है। ठीक है, तो इंटरप्रेन्योर उनको क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, जो लीड करता है। ठीक है, तो इंटरप्रेन्योर कौन बन गया, लीडर बन गया। ठीक है, तो यही सब था। ठीक है, 12 थ्योरीज से, ठीक है, 12 थ्योरीज कंप्लीट हो गए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन से थ्योरी थे फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कौन कौन सा था। पहला था इनोवेशन थ्योरी, शुम्पीटर के द्वारा, देखो सबका नाम याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा क्या था, इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, ये किसने दिया था, पैपनेक ने। ठीक है, क्या नाम था उनका, हाँ पैपनेक एंड हैरिस, पूरा नाम ये है, पैपनेक एंड हैरिस है। ठीक है, 2 लोग थे। ठीक है, फिर हाँ पापा ओपा जो भी याद है। ठीक है, फिर नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी किसने दिया था, मैक्लेलैंड ने। ठीक है, उसके बाद स्टेटस विड्रॉल थ्योरी ई हैगन ने दिया था। ठीक है, उसके बाद सोशोलॉजिकल थ्योरी है, ये FW यंग, ठीक है, यंग जी ने दिया था, बहुत यंग थे। ठीक है, फिर मैक्स वेबर की थ्योरी रिलीजियस बिलीफ्स पे थी। ठीक है, मैंने बताया ना रिलीजियस बिलीफ के लोग ज़्यादा इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जिसमें नहीं होता है वो लोग नहीं बनना चाहते हैं। फिर लेवेंस्टीन एक्स एफिशिएंसी थ्योरी है, तो लेवेंस्टीन वही, लेवेंस्टीन ही नाम इनका। ठीक है, फिर पूरा नाम तो नहीं लिखा है ना, नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद रिस्क बियरिंग थ्योरी किसने दिया था, प्रोफेसर नाइट ने। ठीक है, एंड जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक, उसके बाद हैगन थ्योरी तो हो ही गया। ठीक है, फिर उसके बाद थॉमस कॉरन, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी बेटा, थ्योरी ऑफ कल्चरल वैल्यूज। ठीक है, बिहेवियर थ्योरी किसने दिया था, जॉन कुंकेल, और थ्योरी ऑफ लीडरशिप हॉसेलिस ने थी। ठीक है, तो ये टोटल था आपका थ्योरी ऑफ, और मैंने पहले ही बोला था कि सर ये थ्योरीज ऑफ लीडरशिप क्या है, सॉरी लीडरशिप क्या है, थ्योरी ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में 100% आना है, ये मैंने बोला था ना कि सर 100% श्योर टॉपिक है, 100% है। ठीक है, इसका नोट्स मैंने भेज दिया ना। ठीक है, ये 100% श्योर टॉपिक है बेटा, इन 12 में से हो सकता है वो 10-10 नंबर के 2 थ्योरी पूछ ले। ठीक है, 4 थ्योरी पूछ ले। ठीक है, 5-5 नंबर के 4, ठीक, या तो पूरा पूछेगा। ठीक है, थ्योरीज ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो उसमें आपको जो याद रहेगा वही थ्योरी लिखिएगा, सारा तो आप लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद।